सोने का खेत शीर्षक है कहानी का सोने का खेत। नमस्कार दोस्तों, फिर आपके सामने एक अकबर बीरबल की इस कहानी में लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है सोने का खेत। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आपका मनोरंजन भी होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अकबर के दरबार में एक दिन भोला से अकबर का प्रिय गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। भोला घबरा जाता है। वह जानता था कि यह गुलदस्ता अकबर का प्रिय गुलदस्ता है और इसके टूटने के कारण अब अकबर मुझे दंड देंगे। भोला घबराते घबराते घर जाता है। वहां उसे नींद भी नहीं आती कि ना जाने राजा क्या दंड देंगे। अकबर ने जब गुलदस्ता ढूंढा तो उसे वहां नहीं मिला। अकबर ने अपने सैनिकों से पूछा, यहाँ किसकी ड्यूटी लगाई थी, उसको बुला कर लाया जाए। भोला को बुलाया गया। भोला ने पहले झूठ बोला और बाद में स्वीकार किया कि यह गुलदस्ता काम करते समय गिरकर टूट गया। अकबर ने उसे सच बोलने के लिए धन्यवाद कहा, किंतु झूठ बोलने पर उसे देश निकाला भी दिया। अकबर अगले दिन दरबार में सचप्रिय होने की बात कर रहे थे। दरबारी भी अकबर की हाँ में हाँ मिला रहे थे। अकबर, क्या मेरे दरबार में कोई झूठ बोलता है? दरबारी, नहीं महाराज, कभी झूठ नहीं बोला मैंने। झूठ से वह नफरत करते हैं। कोई कहता झूठ, वह क्या होता है? मैं जानता भी नहीं। कोई कहता मैंने आज तक झूठ नहीं बोला आपके दरबार में या फिर और कहीं भी। अकबर दरबारियों के सच्चाई प्रिय होने पर गर्व कर रहे थे, किंतु बीरबल वहां बैठे थे। उसने राजा से पूछा, अकबर, क्यों बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? अकबर, जी महाराज, झूठ दो प्रकार का होता है, एक सच्चाई के लिए और एक बेईमानी के लिए। मैंने कभी न कभी झूठ अवश्य बोला होगा, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर को गुस्सा आता है। वह बीरबल के बात से क्रोधित होता है और उन्हें नवरत्न की पदवी से हटा देता है। इस पर दरबारी मन ही मन खुश होते हैं। बीरबल अपने घर जाते हैं। वह वहां अपने मित्र को बुलाकर कहते हैं, शहर में ऐसे कारीगर को ढूंढो जो सोने का गेहूं बना सके। बीरबल का मित्र ऐसा ही करता है। वह बाजार जाकर कुशल सुनार से सोने का गेहूं बनवा लेता है। बीरबल सोने का गेहूं लेकर राजा अकबर के पास जाते हैं। अकबर, क्यों बीरबल, तुम्हें दरबार में आने के लिए हमने मना किया था, फिर दरबार में क्यों आए? अकबर गुस्से से पूछता है। बीरबल, जी अवश्य आपने मना किया था, किंतु यहाँ देश हित और राज्य की बात थी, इसीलिए मुझे दरबार में आना पड़ा। अकबर के पूछने पर बीरबल ने बोला, महाराज, आपके राज्य में सोने की खेती की जा सकती है। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबारी भी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने अकबर को कहा, कल सवेरे आप सभी मेरे साथ खेत पर चलना, मैं आपको सोने का खेत दिखाऊंगा। सवेरे अकबर और सभी दरबारी खेत पहुंचते हैं। बीरबल सोने का गेहूं दिखाकर अकबर से कहता है, महाराज, यह गेहूं कोई ऐसा व्यक्ति खेत में डाले जो झूठ नहीं बोलता हो तो गेहूं सोने का उगेगा। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा जो गर्व से पिछले दिन झूठ न बोलने की मिसाल दे रहे थे, किंतु कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। बीरबल से अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबारी तो झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ। बच्चे, आप ही इस गेहूं का खेत में बो दीजिए। अकबर के पसीने छूट गए। अकबर कहने लगा, हाँ, मैं कभी न कभी मैंने झूठ बोला होगा, मैं कैसे गेहूं बो सकता हूँ। अकबर को सभी बातें समझ में आ गई। वह समझ गए थे कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ नहीं बोलता, चाहे झूठ अच्छाई के लिए हो या बुराई के लिए, किंतु झूठ का प्रयोग करता ही करता है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला या आपको एंटरटेन होने को मिला, तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक और एंटरटेनिंग कहानियां इस चैनल पर लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।